बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय राजस्थान। माननीय श्री रामलाल जी जाट। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश या गांव का चहुमुखी विकास करने के लिए सड़क महत्वपूर्ण संसाधनों में एक है। पिछले महामारी के दौरान बंद पड़े सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो हालात अन्य विभागों की तरह किसी से छुपी हुई नहीं है। प्रत्येक राज्य, चाहे देश हो, कोई भी राज्य जिसे महामारी से अछूता नहीं था, फिर भी प्रबंधन के धनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राज्य की नवीन राज्य सड़क नीति जो लेकर आए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने आधारभूत संरचना प्रदेश में सही ढंग से सड़कों की हो एक नीति के आधार पर, ताकि आने वाले समय में किसी को टूटी हुई सड़क पर नहीं चलना पड़े। वो तमाम चीज़ें उस सड़क नीति में ध्यान रखकर किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद तो दूंगा, लेकिन इसमें उन सड़कों को भी जोड़ा जाए जो 5 साल बाद टूट जाती, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस नीति में ऐसी चीज़ें जोड़ी जाए तो स्वतः ही 5 साल के बाद उस पर रिपेयरिंग का पैसा आता रहे, ताकि एरिया में लोगों को, जो एक समय था जब गांव से पलायन होकर शहरों की तरफ लोग बढ़ रहे थे, आज पानी की, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से होने लगी, लेकिन सड़क से पिछले समय से टूटने की जो परंपरा आई, माननीय सभी सदस्य अभी बता रहे थे, पिछले समय में खूब सड़कें बनी, तो फिर सड़कें 2 साल में गई कहाँ। इसके पीछे माननीय सभापति महोदय जो गुणवत्ता है वो सबसे बड़ा कारण है कि पिछले टाइम में मैं भीलवाड़ा की बात करूं, चाहे डीएमएफटी फंड से हो, चाहे पीएमजेएसवाई की सड़क की योजना तृतीय फेज की हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना की हो, इन्होंने पिछले समय में उन सड़कों की क्वालिटी पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। आज भी आप जांच करके देख सकते हैं, इसी वजह से वो सड़कें टूटी है, इसी वजह से वो समस्या आ रही है। आप रेलवे स्टेशन के बाहर देखो, रोटी के ढाबे को, जो कटोरी घी के अंदर पेंदे को डबो के एक आदमी 20 रोटी को चौपड़ देता, उस तरह इन्होंने डामरीकरण किया है। इस वजह से सड़कें सारी टूटी हुई है। मैंने ऐसा ही नहीं, जिला कलेक्टर को भी ऐसी में भी ये चिट्ठी लिखी है जब विधायक बनते इस बार, कि सड़कों की क्वालिटी को देखा जाए। हर गांव की सड़क टूटी हुई है, चाहे मेरा एरिया हो चाहे दूसरा एरिया हो। इतना पैसा सड़कों पर खर्च किया गया, लेकिन आज सड़कें वहां बिल्कुल खुर्द-बुर्द है। नंबर 1। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, जो इस नीति में अधिकारी वो भी चीज डालें कि जहां माइनिंग एरिया है उनकी क्वालिटी, उसकी थिकनेस को बढ़ाते नहीं है। गांव में वो 4 टन 5 टन की विलेज रोड के हिसाब से सड़क के पुलिया का निर्माण कर देते हैं, सड़क का निर्माण कर देते हैं, और जबकि वहां पे 20 टन 30 टन 70 टन तक माइनिंग एरिया में लोड निकलता है। वो एक ही बार में गाड़ी से वो पुलिया टूट जाती है, सड़कों का डामर टायरों के साथ चला जाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण है, जहां पे भी जिस फंड से ये सड़क दी जाए, कम से कम उसके शेड्यूल में उस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। हालांकि पिछले समय में एक सड़क की गारंटी 5 साल हुआ करती थी, पिछले सरकार के कार्यकाल में उसकी गारंटी को 3 साल कर दिया गया। मैं धन्यवाद दूंगा, अभी सरकार ने कुछ काम हाथ में लिया। इस नवीन नीति में मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में भी कहा उसकी गारंटी 3 साल से वापस 5 साल की है, ताकि 5 साल वो ठेकेदार उस सड़क की गारंटी रखेगा तो सड़क टूटेगी नहीं। नंबर 1। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, अभी प्रत्येक विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ की सड़कें दी। स्वागत योग्य कदम है निश्चित रूप से, लेकिन 5 करोड़ में इतनी पूर्ति नहीं हो पाएगी। कई नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर, नगर निगम में 30 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कई ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर नगर पालिकाएं है ही नहीं, तो वो उन सड़कों से वंचित रह जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें मंत्री जी बदलाव करें, ताकि उन विधानसभाओं में भी वो सड़कें दी जाए जहां नगर पालिका नहीं है। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, सुरक्षा की सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, कई बार स्पीड ब्रेकर बनाने की बात आती, गांव वाले हेजिटेशन करते हैं। वो अधिकारी क्यों नहीं सुनिश्चित कर लें उसी समय के जहां आबादी है, जहां बस स्टैंड है, वहां स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। कोई नेशनल हाईवे नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन हो। वो विलेज रोड की सड़कें हैं, तहसील रोड की हैं, एमडीआर डिस्ट्रिक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, उन पे उन सड़कों पे
निश्चित रूप से आज गांव की हेजिटेशन को देखते हुए नेशनल हाईवे पे भी डिमार्केशन किया हुआ रोडों के ऊपर, तो क्यों नहीं इन सड़कों पे पहले ही ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही कई माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, एक गांव से सड़क दूसरे गांव को जा रही है, किसी का कुआं इस तरफ है, खेत उस तरफ है, वो उन किसान से कभी कंसल्ट नहीं करते हैं, जो ठेकेदार है या अधिकारी है, और बाद में बनाने के 6 महीने बाद भी उसको पाइपलाइन खोद के तोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे टूटती जाती है। क्यों नहीं पहले इस नीति में डालें, ताकि उस किसान से बात की जाए जिसके खेत इधर है, या उस पटवारी से बात की जाए जिसके कुआं इधर है या ट्यूबवेल इस तरफ है दूसरी तरफ, तो उसमें वो प्रावधान किया जाए, पाइपलाइन डाल दी जाए, या किसान खुद पैसे से डाल देगा, ताकि उसको सड़क की परमिशन तोड़ने की नहीं लेनी पड़ेगी और आप सड़क लंबे टाइम तक चलेगी। माननीय सभापति महोदय, कई ऐसे छोटे गांव हैं जहां बाईपास की दिक्कत है, राज्य सरकार उनको जमीन एक्विजिशन कर नहीं पाती है, बीओटी रोड के माध्यम से होती है, तो वहाँ ग्राम पंचायतों के माध्यम से बैठकर उसको कहीं पट्टा देके थोड़ी सी जमीन आ रही है तो बाईपास का निर्माण भी अगर समझाइश से करें तो कई जगह इस सड़कों में बाईपास हो सकता है। धार्मिक सड़कें, पिछली बार जब माननीय सभापति महोदय आप भी विराज रहे थे, मिनिस्टर थे उस समय, गहलोत साहब ने 5-5 किलोमीटर हर विधानसभा में धार्मिक सड़कें दी थी, हर विधानसभा में 5-5 किलोमीटर धार्मिक सड़कें दी थी, हर धर्म के स्थान को सड़कों से जोड़ा गया। मैं निवेदन करूंगा इस बार भी इस 5 करोड़ में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए, या तो पैसा बढ़ाया जाए या उसी में लोकेट किया जाए, 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर, ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिस पर देना अनिवार्य किया जाए, ताकि वहां पर लोगों का आना जाना सही ढंग से हो सके। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, कुछ मेरे से बोलने वाले पहले सदस्यों ने कहा विकास पथ की बात भी आई, गौरव पथ की बात भी आई, कि पहले गौरव पथ नाम था, अब विकास पथ। पिछली बार मुख्यमंत्री जी के सम्मुख से कहलवाया भी गया था, लेकिन इस बार उसमें प्रावधान कुछ पंचायतों में बनाए भी गए थे। विकास पथ, पहले वाले गौरव पथ में और अभी वाले विकास पथ में काफी डिफरेंस है। पहले वाले की सीमा बहुत कम थी, 500 मीटर ही थी, अभी मुख्यमंत्री ने 1.5 किलोमीटर तक उसमें विकास पथ के अंदर दिया, इसलिए उसका नाम विकास पथ रखा। और वाल टू वाल, पहले बीच में थोड़ी सी एरिया में वो सड़क बनाई जाती थी, अभी वाल टू वाल उसमें पिछली बार रखा था, तो ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है। इसको दोबारा टेकअप करें, चाहे कितनी बने कम बने, लेकिन उसको इस दीवार से उस दीवार तक नाली के उस सड़क को बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। खास तौर से स्टाफ की इनके बहुत बड़ी कमी है, टेक्निकल लोग, अधिकारी तो खूब प्रमोशन हो रहे हैं, ऊपर अच्छे अधिकारी भी बैठ रहे हैं, लेकिन जिन्हें काम करने वाले हैं वो जेईएन जो टेक्निकल आदमी है, उनकी अगर भर्ती करें तो उन सड़कों का रख रखाव सही ढंग से हो पाएगा। इसके साथ ही डीएमएफटी फंड से जो सड़कें दी जाती है तो कम से कम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनती है। लंबी सड़कें बढ़ाने के हिसाब से मैं आपको उदाहरण दूं, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ उपचुनाव था, उस समय आनन फानन में 450 करोड़ रुपए की सड़कें और दूसरे काम निकाल दिए। हम हाई कोर्ट जाके उसको रोक लगाई थी उस समय, एक सरपंच को भेजकर, ताकि सभी जगह समान रूप से वो पैसा मिले। और उस समय उन सड़कों की ऐसी क्वालिटी की, अभी ठीक कह रहे मांडलगढ़ से आने वाले विधायक जी, इनका कई पुलिया बह गई, ऐसी सड़कें जहाँ निर्माण की घटिया क्वालिटी थी, तो क्यों नहीं वो अधिकारी वहाँ डीएमएफटी फंड में जिलाधीश महोदय को, कलेक्टर को वहाँ ये राय दे, या उस कमेटी में राय दे, उसकी थिकनेस बढ़ाकर, ताकि वो पैसा भी अनर्थ नहीं जाए। कई सड़कें ऐसी स्वीकृत है जो आज भी हमने रोक रखी इस वजह से कि उनकी जो WBM है, गिट्टी है या क्रेशर गिट्टी है, जो उनकी एरिया थिकनेस में लगती है, उनमें वो कमी कर दी केवल लेंथ बढ़ाने के हिसाब से। सारी चीज़ें पॉलिटिकल होती है, लेकिन क्वालिटी के अंदर कोई पॉलिटिकल काम नहीं है, ये तो टेक्निकल आदमी की जिम्मेदारी है। तो इसको सुनिश्चित किया जाए इस नीति में, किसी भी सूरत हो, चाहे सड़क कम किलोमीटर बने, लेकिन क्वालिटी पूरी अच्छी तरीके से हो, ताकि वो सड़क गांव वाले आरोप नहीं लगाएं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ। तो सही सड़क भी बनेगी, लोगों का आने जाने का संसाधन भी अच्छा होगा, और गाँव में पलायन भी रुकेगा, उससे बहुत अच्छा विकास होगा। मैं इसके साथ ही मेरी विधानसभा की भी बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय जी, बांडल विधानसभा में हालांकि कई सड़कें, हमारे भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे भी निकलती है, अभी भी निर्माण हो रहा है, लेकिन खास तौर से कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां लोगों का आमद रफ्त बहुत ज़्यादा है, आना जाना बहुत ज़्यादा है, और वो सड़कें वंचित है। जैसे करेड़ा से भीम है, जो इतनी बड़ी 2 विधानसभाओं को जोड़ती, 2 जिलों को जोड़ती है, थोड़ी उसकी चौड़ाई बढ़े, माइनिंग का पैसा भी आता है, और वो थिकनेस भी बढ़ाई जाए, उस सड़क का निर्माण हो तो बहुत ही अच्छा काम रहेगा। इसके अलावा छोटे छोटे गांव तो कई हैं जो हमारे लेवल पर विभाग के माध्यम से करते हैं, लेकिन मेजर जो काम है, जो हमारे करेड़ा से भीम जो रोड है, इसके साथ ही
हड़ेड़ दानतल जो बिजोलिया मांडलगढ़ जाने वाली रोड है, दोनों रोडें बड़ी विधानसभा के अंदर मेजर रोड है और दोनों बड़ी खुर्द-बुर्द है, कई वर्षों से टूटी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार उस तरफ भी ध्यान देगी तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम होगा और लोगों के लिए आने जाने का साधन भी बनेगा। इसके साथ ही हमारे डेयरी मूवमेंट भी बहुत अच्छा है, तो संसाधन दूध को पहुंचाने के लिए भी आसानी से काम होगा। आपके प्रधानमंत्री पीएमजेएसवाई का 3rd फेज चल रहा है, उसमें भी कुछ सड़कें आई है, लेकिन मेरा खास तौर से जोर ज़्यादातर इस क्वालिटी पे रहेगा, ताकि क्वालिटी सही होगी तो ये आज जो स्थिति अपने सामने बनी हुई है तो वो सड़कें टूटेगी नहीं तो हम बढ़ाएंगे, थोड़े दिन में टूट जाएगी, फिर वही लोग आरोप लगाएंगे। इस वजह से इससे निजात पाने के लिए आप क्वालिटी पे विशेष तौर से ध्यान दें और मुझे समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय श्री ललित ओसवाल।